Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.115 from Irido-Whitley series. और प्रॉब्लम नंबर 1.111 से लेकर यहाँ तक जो भी हैं सारे कोरिलेस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो पिछली सीरीज में अगर तुम वो क्वेश्चंस देख लोगे तो इस कोरिलेस फोर्स के फोर्स में तुम्हें और ज़्यादा अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो मैं चाहूँगा अगर तुम इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो पिछले सारे क्वेश्चंस देख लो एक बार, ठीक है। बाकी इसमें भी तुम समझोगे तो थोड़ा भी आइडिया है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें दे रखा है कि ये स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर एक बॉडी है, इसको फिसलने के लिए छोड़ दिया और ये ऐसे गिरता हुआ आ रहा है। स्मॉल बॉडी मास एम 0.3 kg स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फेयर। स्मूथ स्फेयर है, अगर इस पर छोड़ेंगे तो नीचे स्लाइड करेगा जिसकी रेडियस इस स्फेयर की आर दे रखी है 1 मीटर। स्फेयर जो है वो रोटेट कर रहा है, बट क्योंकि ये स्मूथ है तो अगर मैं इसको मान लो इस बॉल को पकड़ के रखूं और स्फेयर स्मूथ है तो घूमता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। तो जैसे अगर फ्रिक्शन ये स्फेयर रखा हुआ रहे और फिर ये बॉल फिसलेगी और स्फेयर घूमता रहे और फिर ये बॉल फिसलेगी, उन दोनों सिनेरियो में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसके घूमने की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन, क्योंकि स्मूथ है तो स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन विक्शन लगेगा नहीं। और बाकी नॉर्मल वगैरह तो पहले भी उतने ही लगेंगे जितने अब लगेंगे, और ये ऐसे नीचे गिरता हुआ चलेगा, फिसलता हुआ चलेगा। अगर फ्रिक्शन होता तो वो अपने साथ घुमाने की कोशिश करता और टेंजेंशियल फोर्स भी लगाता इस पर, तो ये वैसे भी चलती उसके साथ, बट नहीं, अब नहीं चलेगी क्योंकि स्मूथ है तो ये सिर्फ नीचे ही गिरेगी अगर इसको यहाँ से रख करके छोड़ा जाएगा तो, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है इसके घूमने के 0.6 रेडियन पर सेकंड दे रखी है, तो उससे इस पे इसके फिसलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल रखा है कि फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया, यानी कि अगर मैं इसकी फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम, स्फीयर जो घूम रहा है इसकी फ्रेम में अगर मैं चीज़ें देखूंगा तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कितना लगेगा, एक तो ये पूछा हुआ है, समझ में आ गई बात। दूसरा, इस रोटेटिंग फ्रेम में कोरिलेस फोर्स क्या लगेगा, वो किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये लिफ्ट ऑफ कर रहेगी, मतलब यहाँ से कॉन्टैक्ट लीव कर जाएगी। कॉन्टैक्ट लीव कैसे करेगी, देखो इसका सेंटर फिक्स है, इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करते ही नीचे आएगी। एक पॉइंट पर नीचे जैसे जैसे आएगी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो देखो एम का अंदर की तरफ कॉम्पोनेंट ऑब्वियस बात है कम होता जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर कम, और कम, यहाँ पर जीरो हो जाएगा सेंटर की तरफ। तो एक तो सेंटर की तरफ कॉम्पोनेंट कम हो रहा है, नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर की तरफ नॉर्मल फोर्स जो नेट फोर्स है वो कम होता जा रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इस केस में होगा क्या कि एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इतना सफिशिएंट होगा नहीं कि इसके राउंड सर्कल में घुमा पाए, और वहाँ पर पहली बार जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो होगा और नॉर्मल की वैल्यू एक बार जीरो होगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम कैलकुलेट भी करते हैं कि हेमिस्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर इसको छोड़ा जाए तो किस पॉइंट पर जाकर के पहली बार इसको कॉन्टैक्ट लीव करेगी, वहाँ लीव करेगी जहाँ पर कॉन्टैक्ट लीव करेगी वहाँ पर पहली बार नॉर्मल जीरो होगा, यानी कि पहली बार हटेगी यहाँ से। उससे पहले तक कॉन्टैक्ट में थी, यानी उससे पहले तक सर्कल में घूमेगी, उसके बाद नहीं घूमेगी, लेकिन वहाँ तक तो सर्कल में घूम रही है, तो वहाँ तक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड है, हम सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये नीचे फिसल के आएगी, फ्रिक्शन वगैरह ने कोई काम नहीं करा, तो सिर्फ ग्रेविटी ने काम करा, क्योंकि नॉर्मल तो वैसे भी रेडियल आउटवर्ड लग रहा था, उसका तो वैसे भी कोई वर्कडन नहीं है। तो ग्रेविटी का जो वर्कडन होगा mgh, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में जाएगा। और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लिफ्ट ऑफ हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर, इसमें बैठ के देखूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में ये चल भी रही होगी, तो कोरिलेस फोर्स, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये देख ले, हम बोल रखे हैं भाई स्लाइड डाउन करेगा तो रिलेटिव टू द ग्राउंड उसकी स्पीड जो होगी वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी, इसके रोटेशन पर। ग्राउंड के फ्रेम में ये ऐसे ही फिसलती हुई आएगी और वैसे ही mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के हिसाब से फिसलेगी। फ्रिक्शन नहीं है तो उसका डाउनवर्ड मोशन इफेक्ट नहीं होगा। बॉडी मान लो एंगल थीटा मूव कर चुकी है, तो कितना गिर गई होगी थीटा एंगल, तो ये आर हाइट थी इनिशियली सेंटर से, अभी ये जो एंगल थीटा है तो वर्टिकल हाइट आर का कोस थीटा कॉम्पोनेंट बन जाएगी, तो जो नीचे हाइट गिरा वो आर में से आर कोस थीटा माइनस करने पर एच आर माइनस आर कोस थीटा बन जाएगा। तो mgh जो नीचे गिरा mgh इसी का वर्कडन होगा, नॉर्मल का वर्कडन होगा नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बन जाएगा 2gh और h बन जाएगा आर 1 माइनस कोस थीटा, आर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा। ये वी स्क्वायर आ गया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट तक मान लो इसी पॉइंट पर लिफ्ट ऑफ होने वाला है ये, तो नॉर्मल एक बार के लिए जीरो होगा, मतलब कि इस इंस्टेंट पर पहली बार नॉर्मल जीरो होगा। तो सेंटर की तरफ अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो mg cos थीटा, बाहर की तरफ नॉर्मल, अगर मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सेंटर की तरफ फोर्स mg cos थीटा माइनस बाहर की तरफ नॉर्मल, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ गया वो mv स्क्वायर बाई आर। किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन जब तक करेगा ये इक्वेशन रहेगी, लेकिन जिस एंगल पर लिफ्ट ऑफ होना स्टार्ट होगा, नॉर्मल एक बार के लिए जीरो होगा, पहली बार जीरो होगा मतलब, तो नॉर्मल जीरो होगा उस समय तो mg cos थीटा ही इसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन करेगा भी नहीं, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड थी, तो यहाँ तक नॉर्मल जीरो होने तक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड है, mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर है। वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 2gr 1 माइनस कोस थीटा, mg से mg कट जाएगा, ये देखो mg से mg कट जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा रहेगा 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा इक्वल टू 2, यानी कि कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बेस है और ये तुम्हारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट, यानी कि √5 अपॉन में हाइपोटेनस 3, ये साइन थीटा बन जाएगा।
तो वो एंगल आ गया थीटा जहां पर वो लिफ्ट ऑफ होगा पहली बार, तो कोस थीटा बन जाएगा 2/3। वी स्क्वायर की वैल्यू 2g r1 माइनस कोस थीटा थी, ठीक है। इसमें कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे 2/3, तो 2/3 रखने पर ही बन जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2/3 1/3, तो 2/3 g r ये स्पीड आ जाएगी। तो वी स्क्वायर 2/3 g r यानी कि वी की वैल्यू आ जाएगी √2/3 g r। इतनी स्पीड होगी जिस समय वो कॉन्टैक्ट लीव करेगा। विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर देखेंगे ना, तो स्फीयर मान लो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर देखेंगे, स्फीयर रुक जाएगा। अब स्फीयर रुक गया तो हम इस रोटेटिंग फ्रेम जिसकी रोटेशनल एक्सिस ये थी, इस एक्सिस के अबाउट घूमते हुए ऑब्जेक्ट पर हम बैठ गए। तो इस ऑब्जेक्ट पर जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट हम घूम रहे थे और इस एक्सिस के अबाउट अगर ऑब्जर्व करेंगे, इसको रोकेंगे, इसके फ्रेम में देखेंगे, तो इससे ऑब्जेक्ट जहां भी होगा उससे रेडियल डिस्टेंस देखेंगे और उस रेडियल डिस्टेंस के अवे हमारा एक स्यूडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर है इस समय, ये एंगल थीटा में पता है, तो कैपिटल आर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट स्मॉल आर इस रेडियस में ये इस समय होगा इस एक्सिस से। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखूं तो इस पॉइंट के अबाउट इसको एक बाहर की तरफ देखो, ये पॉइंट जो होगा वो ऐसे सर्कल मोशन में होगा स्फीयर का, और उसके पास ओमेगा इंटू आर है, सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो इसके फ्रेम में देखूंगा तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी को बाहर की तरफ इधर की तरफ मिलेगी। समझ में आ गई बात? तो अगर सर्कुलर मोशन में ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे थी तो इसको जस्ट अपोजिट में ऐसे मिलेगी, ये आउट ऑफ द प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करेगा ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको मिलेगी। समझ में आ गई बात? बाहर की तरफ, किसकी तरफ? बाहर की तरफ। टॉप से देखूंगा तो ऐसा है, मान लो कि स्फीयर का ये वाला जो पॉइंट था वो ऐसे घूम रहा था ओमेगा इंटू आर से, तो इसको पीछे की तरफ मिलेगी नहीं, इस पे बैठ गया तब ये रुक गया, तो इसके पीछे की तरफ ओमेगा इंटू आर यानी कि बाहर की तरफ। अगर मैं टॉप से देखूं, टॉप से देखने पर इसको एक्स बोलूं, इसको वाई बोलूं, और इंटू द प्लेन को के बोलूं, नीचे वाले को माइनस के, और इसको प्लस के बोल दूं, तो ओमेगा तुम्हारा के कैप बन जाएगा, एक तो ओमेगा वेक्टर तुम्हारा ओमेगा के कैप बन जाएगा। साथ ही साथ ये जो फोर्स है माइनस को ओमेगा इंटू आर जे कैप में बन जाएगा। ये वेलोसिटी इधर की तरफ जो वेलोसिटी वी थी, इसका एंगल ये थीटा, ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो एक्स एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी? वी कोस थीटा। और वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ ये जो बनेगी इनटू द प्लेन बनेगी, टॉप से देखने पर इनटू द प्लेन होगी वेलोसिटी, ये वी साइन थीटा होगी। तो ये माइनस के कैप में है, ये आई कैप में, और माइनस जे कैप के अंदर तीन वेलोसिटीज हैं जो इसकी फ्रेम में इसको दिखेंगी, क्योंकि जो ग्राउंड फ्रेम में है वो तो है ही, और इसके साथ में इसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड फ्रेम में जो थी वो तो इसके रिलेटिव में वैसी ही थी, और इसको रोक दूंगा अगर तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड थी इस पॉइंट की, जिस पॉइंट पर ये पार्टिकल है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसको अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी, तो इस वजह से ओमेगा इंटू आर और मिल जाएगा। तो ये तीनों वेलोसिटीज इसके फ्रेम में होंगी, इसके पास में, इस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल के पास होंगी, और इस रोटेटिंग फ्रेम में अगर ये घूम रहा होगा तो कोरलिस फोर्स भी लगेगा। तो सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने की, इस सर्कल में घूमता अगर इस पॉइंट पर होगा तो इसके रेडियली आउटवर्ड इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और वो लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इसका रोटेशनल एक्सिस का जो ओमेगा था, और एक्सिस से कितनी डिस्टेंस रेडियस पर है उतना ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। ये रेडियस जो बनेगी वो आर साइन थीटा बनेगी, साइन थीटा की वैल्यू √5/3 है, तो √5r/3, और ये जो स्पीड होगी ओमेगा इंटू स्मॉल और स्मॉल आर की वैल्यू √5r/3 रख देंगे, तो √5 ओमेगा r/3 ये बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर की स्पीड लिखना चाहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में, तो ये वी कोस थीटा आई कैप में माइनस ओमेगा आर साइन जे कैप में, तो ओमेगा इंटू आर की वैल्यू √5 ओमेगा r/3 लिख दिया, और ये इंटू द प्लेन में वी साइन थीटा, तो माइनस वी साइन थीटा के कैप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बनेगा वो इस एक्सिस के रेडियली आउटवर्ड लगेगा, क्योंकि हम इसकी फ्रेम में हैं, तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, तो इस एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड सूडो फोर्स लगेगा। समझ में आ गई? पार्टिकल इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन हम क्योंकि इसके फ्रेम में बैठे हैं, तो ये जो जिस ओमेगा से घूम रहा था उसके एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड सूडो फोर्स लगेगा जिसके फ्रेम में हम बैठे हैं। इसके फ्रेम में सर्कुलर मोशन तो अभी भी चल रहा है, वो तो अलग चीज है, लेकिन जिस फ्रेम में हम बैठे हैं उसका सर्कुलर मोशन इस तरीके से था, तो उससे रेडियली आउटवर्ड एम ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सिस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर फोर्स लगेगा। तो स्मॉल आर की जगह रख देंगे आर साइन थीटा, और वो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, इसमें एम की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली सब रख देंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आ जाएगा 8 साइन थीटा, सॉरी 8 न्यूटन, जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा एक्सिस से। ठीक है, 8 न्यूटन तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। दूसरा कोरलिस फोर्स, कोरलिस फोर्स का फॉर्मूला जो होता है 2m v क्रॉस ओमेगा होता है, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी, या फिर 2m v क्रॉस ओमेगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2m मास और v क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेम में, इसकी फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली, इस रिलेटिव वेलोसिटी घूम रहा है, और ओमेगा हमें पता है ओमेगा के कैप है, तो v रख दिया और ओमेगा रख दिया, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। के का के साथ तो 0 होगा, आई का के साथ करेंगे तो माइनस जे, और जे का के साथ करेंगे तो आई, तो ये माइनस ऐसे ये आई, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्योंकि आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर है, तो 2m तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर नीचे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गई? तो अंदर जो बनेगा वो सिर्फ ये तुम्हारा माइनस आर साइन थीटा, और यहाँ पर वी कोस थीटा अपॉन
ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो एक ओमेगा नीचे बच जाएगा, तो वी कोस थीटा बाई ओमेगा, और आर स्क्वायर आर बाहर लिया तो आर भी नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा वी कोस थीटा बाई ओमेगा और यहाँ पर आर साइन थीटा, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा आर साइन थीटा का स्क्वायर और वी कोस थीटा बाई आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आर भी कॉमन ले लेंगे ना, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो फिर रूट बन के वो बाहर आ जाएगा आर, और अंदर क्या बन जाएगा, अंदर ये साइन थीटा की वैल्यू रूट 5/3 का स्क्वायर 5/9 प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में आर ओमेगा का स्क्वायर और कोस थीटा 2/3 था स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा 4/9। वी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, समझ में आ गई बात, और ये 9 भी कॉमन ले लेंगे तो 9 का रूट 3 नीचे कॉमन आ जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर r/3, और अंदर बन जाएगा 5 + 2v/r ओमेगा का स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और फिर से जो बनेगा एक्सप्रेशन ही बन जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर r/3, इसका रूट में 5 + 8g/3 ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, इसमें एम आर ओमेगा और जी की वैल्यू रख देंगे तो फोर्स आ जाएगा सेंट्री CF बोल दें इसको, कोरलियस फोर्स, ये बाहर ये आ जाएगा 17 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप और अपना जो टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।